एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष आज की तारीख में भुखमरी का कैपिटल बन गया है। वक्त ऐसा था, सोमाली, नमीबिया, नाइजीरिया को लोग भुखमरी का कैपिटल आख्या दिया करते थे। आज भारतवर्ष को भुखमरी का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड। फिर भी हमारा भारतवर्ष में इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन इलेक्शन के नाम पर कैसे हो रहा है, कोई भी प्रश्न पूछ नहीं पा रहा है। डेमोक्रेसी, दूसरी तरफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। डेमोक्रेसी के नाम पर कैसे इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कानूनी ढंग से जायज किया जा रहा है। वर्तमान गुजरात इलेक्शन में जैसे पैसा फूका जा रहा है, जैसे खर्चा किया गया है, ये देखने के बाद डर लग रहा है। ये पैसा कौन दे रहा है? 1000 करोड़ रुपए ऐसे ही फूका गया फ्लैग, बैनर, पब्लिक मीटिंग के लिए। 750 करोड़ रुपए स्टार प्रचारकों के लिए कर किया गया। स्टार प्रचारक कौन है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का सीएम, मध्य प्रदेश का सीएम। सरकारी खजाना का पैसा खर्चा हो रहा है या पार्टी का इलेक्शन का फंड का पैसा खर्चा हो रहा है? जब सरकारी खजाना से पैसा खर्चा होता है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और कौन इसके लिए प्रश्न पूछेगा? जब पॉलिटिकल पार्टी का फंड से यह खर्चा हो रहा है तो इतना फंड कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? कॉर्पोरेट घराना का लोग जब ये पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या ये आस है कि वापस मिलेगा? हां जी, वापस मिलेगा। जितने भी कॉर्पोरेट घराना का फंड है, लगभग 96% मनी सिर्फ बीजेपी के खाते में गया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। करोड़पति लोगों का यह विश्वास है कि बीजेपी गुजरात में जीतेगा। हार भी जाएगा तो दिल्ली में सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, इनको पैसा वापस मिलेगा। यानी ये पैसा कैसे वापस देगा? जो कॉर्पोरेट घराना पैसा लगा रहा है, ये आस लगकर पैसा लगा रहा है कि देश का संपदा उन्हें कुड़ियों को दाम में बेचा जाएगा और उन्हें लोन मिलेगा। उसके बदले में कॉर्पोरेट घराना का लोग लोन नहीं चुकाएंगे। गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा लेकर, कुछ चंदा मिलने के बाद उन्हें माफी कर देगा। यानी ये दिन दहाड़े कैसे लूट है, इनके लिए कौन प्रश्न उठाएगा? क्या भारत का सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? दूसरी तरफ देश अफ्रीका देश जैसे नवाबिया से भी गरीब हो चुका है। भारत को भूख का राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया है। नाइजीरिया को पहले भूख का कैपिटल बताया जाता था। वर्तमान तारीख में भूख का कैपिटल यानी पुअर पीपुल रहने वाला कैपिटल हो गया है भारत। नाइजीरिया में 8 करोड़ 30 लाख 8 करोड़ 30 लाख 5,000 लोग हर दिन भुखमरी का शिकार होते हैं। ऐसे भारत में 8 करोड़ 30 लाख 6,000 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं हर दिन। यानी भारत अव्वल नंबर पर आ गया है, नाइजीरिया दूसरा नंबर पर है। फिर भी कोई प्रश्न पूछने वाले लोग नहीं है। साथियों, आप कब सोचे हैं जो 8 करोड़ 30 लाख लोग हर दिन भूखमरी का शिकार बन रहे हैं, ये कौन है?
कौन सा कम्युनिटी का लोग है? जब हम देखते हैं तो ये मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का लोग है। इसीलिए मीडिया घराना का लोग सरकार को कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है। डेमोक्रेसी के नाम पर कैसे लूट हो रहा है। आज 100 करोड़ रुपी गुजरात में इलेक्शन कैंपन का टाइम में सीज होता है। लिक्विड सीज हुआ है, शराब सीज हुआ है, करोड़ों रुपए का गोल्ड सीज हुआ है। इसके लिए नो क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न पूछने वाला नहीं है। ऐसे क्यों हो रहा है? कब तक देश का भूखमरी को छुपाया जाएगा? जब देश भूखमरी की तरफ बढ़ रहा था तब 100 से ज्यादा रईस परिवार का करेंसी 2 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ रहा था। भारतवर्ष में आज जैसे परिस्थिति आ चुका है, 1 नंबर है रसिया का सोमाली एक स्टेट, 2 नंबर है चीन, 3 नंबर है भारत। कहां पर? देश को छोड़ने के लिए। रसिया 1 नंबर है, वहां का कैपिटलिस्ट देश छोड़ रहे। रसिया का एक स्टेट सोमाली में। चीन दूसरा नंबर है, वहां कैपिटलिस्ट सुरक्षित नहीं है, बिजनेस करना असंभव है, इसीलिए चीन छोड़ रहे हैं। और थर्ड नेशन है भारत। 8 करोड़ से 8,000 से ज्यादा कैपिटलिस्ट भारत छोड़ चुके हैं, क्योंकि भारतवर्ष में बिजनेस चलाना नामुमकिन हो रहा है। इस देश में हेल्थ, नो एजुकेशन। हेल्थ का कोई गारंटी नहीं है भारतवर्ष में, एजुकेशन का कोई गारंटी नहीं है भारतवर्ष में। इसीलिए लोग भारत छोड़ रहे हैं, भारत का बिजनेसमैन भी भारत छोड़ रहे हैं। आज भारत पॉलिटिकल करप्शन में डूब रहा है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाता है, वो करप्शन को कैसे कानूनी जमा पहनाया जाता है और करप्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया, यानी यहां पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेचर को कंट्रोल करके करप्शन कर रहा है। एग्जीक्यूटिव उन्हें साथ दे रहा है, जुडिशियरी आंख मूंद कर देख रहा है। यानी भारत का संविधान का आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो संज्ञान में लेना चाहिए था वो नहीं ले रहा है। ये सबका साठगांठ है। आज भूखमरी में जो लोग मर रहे हैं, हर दिन 8,30,06,000 से ज्यादा जो लोग हर दिन भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, ये कौन है भारत का? असलियत में ग्राउंड रिपोर्ट से ये पता चलता है ये सब लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का लोग है और ओबीसी का लोग है। ऐसे ही वक्त आएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का पॉपुलेशन ही भारतवर्ष में खत्म हो जाएगा और 15% लोग ये देश को राज करते रहेंगे। ये बंच ऑफ थॉट जैसे किताब में लिखा गया कानून आज भारतवर्ष में शुरू हो गया है। कब भारत का लोग इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे, वक्त बताएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था भारत का संविधान के तहत लोगों को इक्वालिटी देना, लोगों को भूखमरी से बचाना, लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ व्यवस्था देना, जो आर्टिकल 21 के तहत मिलता है, वो भी सुविधा आज गायब हो रहा है। भारत का एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। आज का तारीख में कोई भी हायर एजुकेशन प्राप्त कर नहीं पाएगा। भारत का हेल्थ सिस्टम का कोई गारंटी नहीं है। आज हेल्थ सिस्टम इतना खराब है, भारत का सरकार दे नहीं पाएगा। संविधान का आर्टिकल 21 के तहत वो भी बर्बाद कर दिया गया है। आज भारतवर्ष में पॉलिटिकल करप्शन कैसे बढ़ रहा है? जो कॉर्पोरेट फंड है ये कौन दे रहा है? इसके लिए क्या हमारा सिस्टम तैयार है चेक करने के लिए? इसके लिए कोई प्रश्न पूछ रहा है? जी नहीं, ये चेक नहीं हो रहा है।
कॉरपोरेट फंड क्यों इतना पैसा एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को दे रहा है? ये वो आस लगा रहा है कि जीतने के बाद जब गुजरात हार भी जाएगा, दिल्ली में सरकार है, उनका पैसा वापस मिलेगा। ये आस लगाकर करोड़पति लोग कॉरपोरेट फंड वहां देते हैं। आज भारतवर्ष में 90 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं हर दिन। 25 लाख लोग हर दिन मृत्यु का साथ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। देश इसलिए आज भारत को भूखमरी का राजधानी डिक्लेयर कर चुका है वर्ल्ड। नाइजीरिया जैसे देश से भी हम पिछड़े दिए, नाइजीरिया पीछे हो गया, हम आगे हो गए भूखमरी के लिए। ऐसे ही परिस्थिति और कुछ दिन चलेगा, कुछ साल चलेगा तो भारतवर्ष में बहुजन समाज का नस्ल समाप्त हो जाएगा। बहुजन समाज हर दिन भूखमरी से मर रहा है, हर दिन भूखमरी का शिकार हो रहा है। तनिक आप डाटा उठाकर देखेंगे, ये डरा देने वाले खबर है। इतना डर लग रहा है, क्या भारत का बहुजन समाज ऐसे ही बहुजन का नस्ल मर जाएगा? क्या भारत का बहुजन समाज का पॉपुलेशन को ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा? कब गवर्नमेंट इन लोगों को सुरक्षा देगा? कब हमारा जुडिशियरी डिपार्टमेंट आर्टिकल 32 को नजर में रखते हुए आर्टिकल 21 को प्रोटेक्शन करेगा? कब? यह प्रश्न कब ही रह गया। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।